अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि पाइलिंग क्या होती है, कब की जाती है, किस तरह की जाती है और कितना एक्सपेंडिचर आता है इसमें। सबसे पहले हम बताएंगे कि पाइलिंग क्या होती है। व्यूअर्स, किसी भी ज़मीन का जब नेचुरल सॉइल यूज़ होती है, हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं होता, बैकफिल किया होता है, सैंडी सॉइल होती है, तो उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए पाइलिंग का प्रोसेस किया जाता है। ऑल्दो ओवरऑल पंजाब में ये कोई बहुत कॉमन प्रोसेस नहीं है, लेकिन सतह मुर्तफ़ा कोटोहार के इलाकों में, पिंडी इस्लामाबाद में आजकल पाइलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये उसकी फाउंडेशन ये पाइलिंग की जाती है जब आपने एक्सकेवेशन कर ली होती है और आपने अपना बुनियादों का काम शुरू करना होता है। एक्सकेवेशन के बाद और बुनियादों का काम शुरू करने से पहले पाइलिंग की जाती है, ताकि आपकी घर की बुनियाद को ज़मीन के अंदर हार्ड स्ट्रेटा तक उसका वेट बेयरिंग करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और ये पाइल जो है वहाँ पे इसमें किया जाता है। आपके घर की फाउंडेशन को ज़मीन के हार्ड स्ट्रेटा तक स्टेबिलिटी देने के लिए की जाती है। पाइलिंग कैसे की जाती है, ये मेरे पीछे आपको जो मशीन नज़र आ रही है, इसको बोरिंग मशीन भी कहते हैं, बोगी मशीन भी कहते हैं। दो तरह की मशीनें होती हैं, एक आज़र मशीन होती है यानी रोटरी मशीन होती है, और दूसरी ये जो मेरे पीछे आपको बोगी मशीन नज़र आ रही है। दो तरह की मशीनों से पाइलिंग की जाती है। पाइलिंग कौन बताएगा कि की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि पाइलिंग रिक्वायर्ड है, ये डिटरमिन करता है आपकी लैंड का सॉइल टेस्ट। हर प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन से पहले सॉइल टेस्ट करवाया जाता है। उस सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट बताती है कि आपकी ज़मीन में कितनी बैकफिलिंग है, कहाँ जाके हार्ड स्ट्रेटा शुरू होता है, स्ट्रेंथ के लिए कितनी लंबी और कितने डायमीटर की पाइल चाहिए। पायल का डायामीटर आधे फुट से लेके 1.5 फुट यानी 6 इंच से लेके 18 इंच तक होता है। और दिस इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ योर सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट एक्सपर्ट वुड डिटरमिन कि कितना इसके अंदर पायल का डायामीटर होगा, क्या उस पायल की बेरिंग लोड बेरिंग कैपेसिटी होगी। उस रिपोर्ट की बेसिस पे आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो ये डिटरमिन करता है कि पायल की लेंथ क्या होगी, पायल का डायमीटर, उसका विड्थ क्या होगा, उसमें जो सरिया और स्टील की कॉम्पोजिशन होगी वो क्या होगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे दाईं तरफ ये पायल का निशान ऑलरेडी यहाँ पे भी बनाया गया है। पहले आप करने से पहले पायल की सारे के सारे निशान लगा लेते हैं। आप ये देखिए, ये पीछे मशीन, ये भी एक निशान के ऊपर हमने इसको लेआउट कर लिया है। पायल का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, अभी जब पायल के अंदर पायल की कॉम्पोजिशन क्या होती है। पायल 3 तरह की होती है। एक पायल होती है जो बेसिकली फ्रिक्शन पायल की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी पायल की टाइप्स के ऊपर मैं आपको दोबारा एक नई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फ्रिक्शन पायल के अंदर 3 तरह की पायल होती है। एक पायल वो होती है जिसमें आप इस बोगी मशीन से बोर करते हैं और बोर करने के बाद उसमें लाइमस्टोन की फिलिंग कर देते हैं, एंड दैट्स इट। दूसरी किस्म की पायल वो होती है जिसमें आप सिर्फ कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं। और तीसरी पायल वो होती है जिसमें आप स्टील का केज बनाते हैं और केज बनाने के बाद उस लेंथ के मुताबिक उस केज को पायल के अंदर उतारते हैं और उस केज के अंदर फिर आरसीसी की फिलिंग करते हैं। ये भी आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही डिटरमिन करता है कि किस किस्म की पायल होगी, उसका क्या साइज होगा, उसकी क्या विड्थ और डेप्थ होगी। अब आते हैं हम अगली तरफ कि पायल के ऊपर कितना खर्चा आता है। व्यूअर्स, आजकल चूँकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो उस प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की वजह से मटेरियल कॉस्ट को हम आपको आज के मुताबिक बता सकते हैं। जैसे स्टील आजकल तकरीबन 2.5 लाख रुपए टन, सीमेंट जो है वो तकरीबन 1400 से 1425 रुपए की बोरी, और रेत का डंपर जो है 66,000 रुपीज़ लॉरेंसपुर का डंपर आ रहा है। तो इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि क्योंकि पायल की लेंथ और साइज वेरी करता है। 6 इंच की पायल 6 इंच चौड़ी और 10 इंच डीप वर्सेस 18 इंच चौड़ी और 25 फुट डीप पायल के अंदर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट क्वांटिटी लगेगी। यस, हम आपको इनकी चार्जेस बता सकते हैं कि अगर आप रोटरी मशीन के साथ करते हैं तो तकरीबन बगैर फ़नल के 400 और फ़नल के साथ 500 रुपया पर स्क्वायर फुट चार्जेस लेते हैं। वेयर एज़ कि बोगी मशीन का तकरीबन 250 से 250 रुपया पर स्क्वायर फुट चार्जेस आते हैं।
तो आप इसकी बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हम बड़ी 18 इंच की बोगी मशीन के साथ अभी ये पाइल कर रहे हैं। पाइलिंग का सिस्टम चल पड़ा है और दिस इज़ द वे दीज पाइल्स आर बीइंग डन। और ये बोगी 300 किलो की बोगी होती है और आप देखें कितनी हाइट पे ले जाके ये कितने प्रेशर के साथ ये इसको हिट करते हैं। और यहीं से पता चलता है ज़मीन की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें फिलिंग कितनी है, कितना डीप जाना है। आप देखें कि कितना हार्ड स्ट्रैटर है यहाँ पे, लेकिन चूँकि ये सॉइल टेस्ट में आया था तो हम जस्ट इसको इंश्योर करने के लिए कि ये हार्ड स्ट्रैटर है या नहीं, सिर्फ इंश्योर करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। यू कैन सी कि कितनी हाइट से ये इसको हिट करते हैं, ताकि जब ये बॉगी अंदर चली गई है तो ये बॉगी बाहर निकालना इसके लिए मुश्किल है। ये आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए कि यहाँ पे ये सारा हार्ड फिलिंग की जो ये एक्सकेवेशन करके निकाली गई है। अभी ये 20 ब्लोज के बाद जस्ट 6 इंचेस अंदर गया आफ्टर 20 ब्लोज। You can see again from at least 8 feet height. You can see from 6 feet height he is again hitting it down. और ये 300 kg का जो ब्लो है 6 से 8 फुट की हाइट पे ले जाके मारते हैं। ये प्रोसेस है एक्चुअली सारा का सारा पाइलिंग का। यही प्रोसेस होता है छोटी बोगी के साथ आपके सॉइल टेस्ट का, और यही प्रोसेस होता है बहुत बारीक 1.5 से 2 इंच वाले 3 इंच वाले पाइप का। डिपेंड करता है कि जब आपने पानी का बोर कौन से साइज़ का करवाना हो। व्यूअर्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस इन पिंडी, इस्लामाबाद, you can take our consultancy. We have an expert team to give you consultancy and services for construction. Thank you.